श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजम् वेदांतं भुजमार्तंडं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा दृष्टि सृष्टिवाद चल रहा है और जिज्ञासु की शंका चल रही है। भगवान पेज नंबर 33 से पिछले सत्संग में आया था कि वह मोक्षदायिनी ब्रह्माकार वृत्ति भी एक मानस यानी कि मन का परिणाम ही है। अतः इस प्रकार का मन का परिणाम भी बिना पूर्व संस्कारों के नहीं हो सकता। इसे आगे लेते हुए भगवान, और वे ब्रह्माकार वृत्ति के आरंभक संस्कार भी बिना ब्रह्म साक्षात्कार के हो नहीं सकते। यदि माना जाए कि ब्रह्म साक्षात्कार भी पहले हो चुका है, तो पहले के ब्रह्म दर्शन से अर्थात ब्रह्म के प्रत्यक्ष अनुभव से यदि मोक्ष नहीं हुआ है, तो फिर अब के ब्रह्म साक्षात्कार से मोक्ष होगा, इसमें क्या प्रमाण? अर्थात ब्रह्म की अप्रोक्ष अनुभूति से मोक्ष होता है, यह भी एक प्रकार का मन का लड्डू मात्र ही हो जाएगा या ख्याल मात्र ही हो जाएगा। अतः रित्ते ज्ञानानंद मुक्ति ही, अर्थात बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होता। ज्ञानातेव तु कैवल्यम, अर्थात ज्ञान से ही कैवल्य प्राप्त होता है। ज्ञात्वा मुच्यते सर्व पाशय, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप प्रत्यग भिन्न पर ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करके सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यदि वेद वचन भी अप्रमाण हो जाएंगे, इसलिए हे प्रभु, मुझे तो रज्जु सर्प, सुक्ति, रजत शिप्पी में चांदी, मृग तृष्णा के जल व स्वप्न आदि प्रतिभाषिक यानी कि प्रतीति मात्र स्थलों में ही यह दृष्टि सृष्टिवाद ठीक जंचता है, क्योंकि ये रज्जु सर्प आदि सभी मुझ साक्षी के आश्रित अविद्या अथवा मन के परिणाम हैं। इसलिए उन्हें साक्षी भाष्य तथा ज्ञात सत्ता वाले कहते हैं। और भी जीव की अपनी कल्पित सृष्टि यानी कि उसकी जो है, जिज्ञासु कहना चाह रहा है कि उसकी जो है ख्याली दुनिया है, ये कल्पित सृष्टि होने के नाते जीव सृष्टि कहलाते हैं। परंतु भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर के रचे हुए इस व्यावहारिक ब्रह्मांड में मुझे तो दृष्टि सृष्टिवाद ही जंचता है। परम पिता परमात्मा के सो अकाम्यत बहुश्याम प्रजाये, तैत्रीय उपनिषद का 2:6-1। इस संकल्प से रचे हुए इस अनोखे भूत भौतिक ब्रह्मांड रूप व्यावहारिक जगत को मैं अपने तुच्छ बुद्धि का खेल मानूं अथवा अपने ना चीज मन का संकल्प मानूं, अर्थात मैं उसे अपनी दृष्टि सृष्टि मानूं यानी कि व्यष्टि की दृष्टि सृष्टि मानूं, इस बात को आपकी चरण रज इस दास का हृदय स्वीकार नहीं करता। अतः हे भगवान, इस व्यावहारिक जगत में दृष्टि सृष्टिवाद को क्यों माना जाता है, इस रहस्य को कृपया करके समझाकर इस दास को कृतार्थ करेंगे। तो यहाँ तक भगवान जिज्ञासु की जो थी शंका चली हुई थी, जो लगभग 5-6-7 पेजों में है, और इसके बाद जो है गुरु जी अब समाधान देंगे इसका। तो इसको कल वाले सत्संग से लेता हूँ। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।